जोर से, हम अम्बेडकरवादी हैं। देखिए, जिस भारत को आधुनिक भारत निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान की रचना करने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दुर्भाग्य की बात है कि उसकी मूर्ति संसद से हटाई जाती है। सरकारें इसमें साजिश करती हैं और देश की जनता को सड़कों पर आकर के उस मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति यह कहता है ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जो अननेचुरल डिलीवरी करके दिखाता है, उसकी मूर्ति आज तक जयपुर कोर्ट में लगी हुई है, उसको सरकार हटवाने में ना रही है। ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। अरे यही तो जातिवाद है कि जो कहता है कि ऊंच नीच की व्यवस्था अच्छी है, उसकी मूर्ति नहीं हटाई गई आंदोलन करने के बाद भी, और जो कहता है कि जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसका भी बराबर का अधिकार है इस भारत की सब व्यवस्था में, तो उस व्यक्ति की मूर्ति को हटाया जाता है और उसके लिए हम आपको सबको आंदोलन करना पड़ता है। और ऊपर से कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। यही है जातिवाद कि डॉक्टर अंबेडकर का लगाया खूंटा इनसे आज तक नहीं उखड़ पा रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को उखाड़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ते हैं तो कभी सरकार में बैठकर संसद से मूर्ति हटा देते हैं। लेकिन हम भी बता देते हैं उनको कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग संसद से लेकर के एसी में पूरा जीवन गुजारते हैं, उनका लाडला चांदी की चम्मच में खाता है, वो आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन जो जातियां जन्मजात श्रमिक होती हैं, जो पीछे से उनकी कई पीढ़ियां श्रम करती आ रही हैं, उनको तुम थका नहीं सकते, उनको झुका नहीं सकते, और उनको सबसे बड़ी बात है संविधान के राज में अब डरा भी नहीं सकते। यही कारण है कि हमारी नजरें तुमसे मिलकर सवाल करती हैं कि बस बहुत हुआ, अत्याचार नहीं सहेंगे, जब जब करोगे तब तब खड़े होकर के सवाल करेंगे, तुम्हारा गिरेबान पकड़कर तुमसे पूछेंगे कि आखिर हमारा दोस्त क्या है। इस देश के हम हर चौथा आदमी इस देश के अंदर हमारी संख्या का है, लेकिन हमारे ही ऊपर सबसे अधिक अत्याचार, शोषण, हमारे जज्बातों के साथ खेला जाता है, हमारी भावनाओं के साथ खेला जाता है। हम सवाल खड़ा कर दें तो वो कहते हैं कि भावना आहत हो गई, लेकिन तुम पूरी की पूरी मूर्ति उठाकर फेंक दो तो हमारी भावना का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब आंदोलन हो, मत देखो किसने आंदोलन उठाया, बस खड़े हो जाओ इस मुट्ठी को थाम कर कि हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात है, हमारे अधिकारों की बात है, हमारी भावनाओं की बात है, तो हम एकजुट हैं और हम समस्त एकजुट हैं। तो यही एकता के साथ आज का आगाज, अभी अगली जो रणनीति है हमारे बड़े भाई भानु प्रताप जी बताएंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। और इस आयोजन करने वाली जो भी हमारे संगठन हैं, जो भी मुख्य रूप से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, मैं उन सबको बहुत बहुत आभार और आप सबके आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। जिन साथियों को मौका नहीं दे पाए बुलवाने का, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। प्रोग्राम आपका है, आपने सब देखा है। समय तो उनका खाना का पेट फटा जा रहा है, सरकार उनको दिए जा रही है, और जो भूखे हैं, गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनको देने से सरकार कह रही है थाली में से छीन लो। तो ये सरकार का और कोर्ट का दोनों का गंदा फैसला है। और ये ना समझे कि जनता समझती नहीं है, ये जनता 1947 से पहले की नहीं है कि तुमने जो कहा माई बाप मान लिया। ये 1947 आजाद भारत के बाद की जनता है। ये पढ़ा लिखा युवा है, ये वो दलित नहीं है जिसकी कमर में रीढ़ नहीं हुआ करती थी, इसकी कमर में अब पूरी रीढ़ है और सीधा चलता है। सवाल करेगा आखिर मेरा हिस्सा गया कहाँ। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने ज्यादा खा लिया तो जातिवार जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या है उसको संख्या अनुपात में दे दीजिए। काहे की बेईमानी, काहे की चीटिंगबाजी। हमारे जो आपस में मनभेद हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस से वो ज्यादा खा गए, हमारे मन की भी नफरत मिटेगी। उनको लगता है कि आरक्षण से हम ज्यादा खा गए, उनके ही मन की नफरत मिटेगी। और जातिवार जनगणना कराइए। और जिनको दर्द होता पेट में कि भैया आरक्षण मिल रहा है 75 सालों से, तो पहले ये बताइए 2000 सालों से तुमने सारा जो आरक्षण रखा उसका हिसाब किताब कब होगा। बैठो चलो कर लो हिसाब अगर करोगे तो तुम्हारा सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम जो है ना दलितों के कर्ज में दिन हुए निकलोगे, कर्ज नहीं उतार पाओगे, तो बेईमानी नहीं चलेगी और न बेईमानी होने देंगे। आप जाति जनगणना की बात कर रही हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जातियों में लोग बट जाएंगे। अब कौन से इकट्ठे
कितने ऑनर किलिंग होती है। तुम करने लगे ब्राह्मण की लड़की शादी, रात को ही ना सर पूछ के मार दिया जाएगा, आंखें कहीं मिलेंगी और नाक कहीं मिलेगी और हाथ कहीं मिलेंगे। तो कहाँ है इतना मुझे बताइए ना, कौन सी जाति आपस में शादी करती है? ऑनर किलिंग को जानते हो? ऑनर किलिंग यही होती है, अगर मन मर्जी से अगर आप किसी के साथ रोटी बेटे का संबंध रखना चाहो तो समाज बहिष्कार कर देता है। समाज कुछ छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, साथ में बिठाता, शादी ब्याह में बुलाना बंद कर देता है। तो कहाँ खत्म हो जाती? जाति व्यवस्था जो है आप इस पे आघात कर रही हैं, तो ना करें, गलत कर रही हैं, बता रही हैं। जाति व्यवस्था ये कब तक सुधर पाएगा? क्या ये जब ये सुधरेगा, ये जनता सुधारेगी। और ये जब अपनी पे आती है ना तो अच्छे को ना कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये सरकार भी सॉरी बोलेगी। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो संतानें है ना, ये तो और भी ज्यादा अग्रेसिव है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज ऐसी पहल कर रहा है जिससे जाति व्यवस्था टूटे? नहीं हो रही है क्या? आपको नहीं लग रहा है ये जाति व्यवस्था टूटे? आज आपको छानी है कौन सी, किसके मुंह पर कौन सी जाति लिखी है? ये समस्त जातियों के लोग यहाँ पर हैं और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आजादी में हमें भी कुछ योगदान दिया है, तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं। वो जातिवाद नहीं मानते। देखिए जातियां जब खत्म करनी है तो जातियों को उनके आधार पर उनको हिस्से की बंटवारी हो, वो जातियों के आधार पर हो। कैसे पता करोगे आपने किसने ज्यादा खा लिया? क्योंकि जाति के आधार पर लोगों ने छीना है। जो क्रीमी लेयर आया है उसका कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट कोई डाटा नहीं है के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास SC ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है। पूछ लो, जज का बेटा जज बनता है, कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है और DY चंद्रचूड़ का बेटा खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। जो बाकी जज बेटे 7 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया और 7 जजों की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण हैं। इस देश के अंदर कहां से आ रहे हैं ये? 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके। आप भाग जाओगे? अरे आप तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का किराया नहीं होता आपका, और वो देश छोड़कर भागना वीजा बन जाएगा आपका। आपका पासपोर्ट है? कितने लोग खड़े जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट है? हाँ, अगर पासपोर्ट नहीं है, दिल्ली लोगों का पासपोर्ट नहीं बना तो वीजा बना के लूट के जा रहे हैं साहब। और ऊपर से कहते हो कि हमारा देश में हमने ज्यादा खा लिया। भाई आंकड़ा तो दे दो, अगर ज्यादा खाया है तो 100 जो देश लूट कर ले गए हैं उन 100 लोगों की लिस्ट निकालो और मैं बताओ कितने दलित है? कॉलेजियम सिस्टम पर आपने आघात किया। कॉलेजियम सिस्टम का सही नहीं है इस देश के संविधान के लिए, क्यों की जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब आंदोलन होगा? आपका निर्देश ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन है। हम जहाँ आवाज उठाते कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जज का बेटा जज नहीं बनेगा, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा संविधान के बाद, तो जज का बेटा जज कैसे बन रहा है? भाई ये बेईमानी है सरासर। देश की बाकी आवाम के साथ ये बेईमानी है। देश के अंदर केवल 4 या 8 परिवारों के धनाढ्य परिवारों के लोग जज बन रहे हैं, बाकी देश की जनता क्या पागल है कि तुम्हारे जजमेंट को मानती रहेगी? और जो काम संविधान सभा को करना चाहिए, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसी से पता चलता है जातिवाद। EWS पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, और इस देश के अंदर कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। बैंक लोग खाली पड़े उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। NFS करके हजारों एकलव्य, लाखों एकलव्यों को भ्रष्टाचारियों का गला अंगूठा काट लेते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। अभी जो बस्तियां जो जातियां पीछे रह गई हैं, उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि वो इतने बड़े स्कूलों में इतनी महंगी फीस के वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो नौकरी कैसे मिलेगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसमें बोलता? जातिवादी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, ये मनु पालिका है, ये ब्राह्मण पालिका है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और देश की जनता को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, इस देश का है एक नागरिक, इस देश की खून और मिट्टी इसमें मिली हुई है हर किसी की। तो ये देश के अंदर केवल 4 परिवारों के लोग देश के लिए कानून नहीं बना सकते, ये बेईमानी है। खत्म करो और ये सब दिखा